तो आज बहादुर कहानी की पूरी जो भी ऑब्जेक्टिव है और इससे संबंधित जो भी आपको मतलब दिक्कत आ रहा है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये रिवाइजिंग वीडियो होगा, कुछ ही मिनट में आपको हर एक ऑब्जेक्टिव जो बहादुर कहानी से बन सकता है वो कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, बहादुर बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा किसने पूछा था? निर्मला ने, किशोर ने, लेखक ने और इनमें से कोई नहीं। निर्मला ने पूछा था दोस्तों, और निर्मला लेखक की क्या है? पत्नी है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। फिर है, किसने बहादुर के डंडे से पिटाई की थी? बहादुर को डंडे से पिटाई की थी कहानीकार ने, किशोर ने, फौजी ने, पहरेदार ने। तो किसने की थी दोस्तों? किशोर ने की थी। या किशोर कौन है? लेखक का बेटा है जो कि मारता है बहादुर के। फिर है, नाश्ता नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगती थी? पूरी, पुआ, जलेबी, सभी। तो नाश्ता पानी करने के बाद जब नया नया बहादुर गया था तो बातों की जलेबी नहीं लगती थी दोस्तों। बाद है, बहादुर बहादुर शीर्षक कहानी के एक कहानीकार कौन है? ये जो कहानी है किसने लिखा है? किसने लिखा है दोस्तों? अमरकांत ने लिखा है। के बाद निर्मला कौन थी? निर्मला जो है कौन है? बहादुर की कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। तो कहानीकार की क्या है दोस्तों? पत्नी है। बाद, बहादुर बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पूना से भागकर आया था, इंदौर से भाग के आया था, पटना से आया था और नेपाल से आया था। तो नेपाल से आया था अपने माँ की पिटाई के कारण। उसके बाद, बहादुर कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? जो कहानीकार है अपने अमरकांत, उनके लड़के का क्या नाम है? तो किसल, कासू, केसु और किशोर। तो किशोर है दोस्तों, और यही बहादुर को मारा करता था, पीटा करता था। उसके बाद, बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी था, पहरेदार था, नौकर था और फौजी था। तो कौन था दोस्तों? नौकर था। नौकरी करता था बहादुर लेखक के यहाँ। दूसरा है, अमरकांत की स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिया था? अमरकांत जी ने स्वतंत्रता संग्राम है जो उसमें कब भाग लिया था? तो कब लिया था दोस्तों? 1940 में। फिर है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? जो बहादुर था अपने घर से क्यों भाग गया था दोस्तों? गरीबी के कारण, माँ की मारने के कारण, शहर में घूमने के लिए, भ्रमण के लिए। तो भ्रमण के लिए नहीं गया था दोस्तों, माँ ने उसे बहुत पीटा था। माँ ने, बी होगा, माँ ने उसे बहुत पीटा था क्योंकि उसने भैंस पीटा था। उसके बाद, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? जो रिश्तेदार आए थे बेसिकली उनका रुपया भी नहीं खोया था, जिसने नौटंकी किया था उनके कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये और 100 रुपये। तो खो गया था दोस्तों 11 रुपया। 11 रुपया खो गया था जिस कारण से उसकी पिटाई हो गई, जबकि खोया भी नहीं था, प्रचंड रचा गया था। उसके बाद, रुपए खोने का प्रचंप किसने रचा था? आ गया बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कि जो रुपया खो गया था, खोने का जो नाटक था किसने किया था? कहानीकार के मित्र ने किया था, कहानीकार के भाई ने किया था, कहानीकार के रिश्तेदार ने किया था, या फिर कहानीकार के साले ने किया था? तो साले ने नहीं किया था, किसने किया था? रिश्तेदार के पत्नी ने, यानी रिश्तेदार ही यहाँ पर हो जाएगा। फिर है, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? ये जो बात था कि जहां हमारा इज्जत नहीं है वहां पर हम क्यों रहें? किशोर, निर्मला, बहादुर या फिर लेखक? तो किसके मन में गया था दोस्तों? बहादुर के, क्योंकि 11 रुपये के लिए उसको बहुत ही प्रताड़ना दिया गया था दोस्तों। तो ये हो गया। फिर है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? जो बहादुर था वो लेखक के घर से क्यों भाग गया था? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी नहीं होगा दोस्तों, स्वयं के प्रति लेखक के घर वालों ने जो बदलाव आया था, उसको जो पिटाई हुआ था जिस कारण से बहादुर अपने घर छोड़ के चला गया था। फिर है, बहादुर कहानीकार के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1 जून 1925 को हुआ था। तो 1925 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर।
फिर है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश बलिया में हुआ था, छपरा बिहार में हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, खगड़िया बिहार में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद है कि इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था? जो बहादुर के लेखक हैं अमरकांत जी, उन्हें कौन सा जो पुरस्कार है उससे पुरस्कारित किया गया था? पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। तो किससे किया गया था दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको पुरस्कारित किया गया था। जिंदगी और रौनक किसकी कहानी है? किसने लिखी है? प्रेमचंद्र ने, सुदर्शन ने, महीप सिंह ने, अमरकांत ने। तो किसने लिखा है दोस्तों? अमरकांत ने। इसका डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद है बहादुर का पूरा नाम क्या था? जो अपना बहादुर था, जो मुस्कुराते रहता था, उसका नाम पूरा क्या था? तो खुश बहादुर था, दिल बहादुर था, कुल बहादुर था, गुल बहादुर था। तो क्या नाम था दोस्तों? नाम था दिल बहादुर। बी नंबर हो जाएगा इसका सही। उसके बाद निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? जब बहादुर चला गया था तो निर्मला थी जो अपनी आंखों पर क्या रख के रोने लगी थी? तो वो था रुमाल, हाथ, आंचल, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो वो आंचल था दोस्तों। आंचल रख के रोने लगी कि बेचारा अपना पैसा भी नहीं ले गया और यहाँ से चला गया। उसके बाद है लेखक के घर में कितने किसकी नितांत आवश्यकता थी? मतलब लेखक का घर था, उसमें किसकी आवश्यकता था? तो नौकर की था, अ, चापलूसी की था, चपरासी के था, पहरेदार के था। तो नौकर की थी, या नौकर के मतलब की आवश्यकता था, और नौकर के रूप में कौन आया था? बहादुर आया था। उसके बाद माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? पहाड़ों पर, जंगलों में, पड़ोसी के घर में, विद्यालय में। तो पहाड़ों पर छुपा रहा था माँ के डर से, क्योंकि उसने क्या किया था? भैंस को भी मारा था। उसके बाद उसकी माँ भी उसको मारी थी। उसके बाद लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 6 रुपए। तो 2 रुपए निकाले थे दोस्तों, याद रखिएगा इसको। फिर है किस मोहल्ले में इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं? ये बेसिकली निर्मला ने बहादुर से बोला था कि बहादुर, इस मोहल्ले में बहुत ही तुच्छ लोग रहते हैं, इनसे तुम बच के रहना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तुच्छ। के बाद बहादुर लेखक के पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? जो बहादुर था, जो लेखक की पत्नी थी निर्मला, उसको किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप में। तो सही आंसर होगा दोस्तों माँ के रूप में बेचारा देखता था। फिर बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? ये बता दीजिए। तो 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये और 13 रुपये। यह है 11 रुपये। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और बहादुर कहानी से इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है दोस्तों। अगले वीडियो में आगे की जितना भी चैप्टर है बारी बारी से उसको हम लोग रिवाइज करने वाले हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है। लाइक जरूर कर दीजिएगा।